मित्रों, आप सभी राजा विक्रमादित्य के बारे में तो अवश्य ही जानते होंगे। बहुत पहले प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य मध्य देश के राजा थे, जो बहुत ही प्रजापालक, पराक्रमी और सभी विद्याओं में निपुण थे। वे प्रजा का हित का बहुत ही ध्यान रखते थे। आज उन्हीं से संबंधित एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए मित्रों, आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य रोज की तरह रात्रि में भ्रमण कर रहे थे, प्रजा का हाल जानने के लिए। कहाँ पर दुख है, कहाँ पर सुख है, कौन तकलीफ में है, कौन आराम में है, कहाँ क्या हो रहा है। तो एक गली में उन्हें एक बुढ़िया रोती हुई दिखाई पड़ी। वही बुढ़िया के पास गए तो उन्होंने पूछा, तो बुढ़िया ने कहा, मैं अपनी विपत्ति केवल विक्रमादित्य से ही बता सकती हूँ, राजा से, जो हमारा कार्य पूरा कर पाएंगे। राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं ही विक्रमादित्य हूँ, तुम बताओ। क्योंकि राजा भेष बदल कर गए थे, तो बुढ़िया ने बताया कि आपके दरबार में रसोइयाँ का काम करने वाले मेरा एक बेटा और बहू था, जो कि अचानक गायब हो गए हैं। राजा, मैं उसी से दुखी हूँ। हो सके तो पता लगाकर आप मुझे मेरे बेटे बहू वापस करवा दीजिए। राजा चले गए। दूसरे दिन पुनः जब वे भेष बदल करके रात्रि भ्रमण के लिए निकले तो अचानक एक नदी के तट पर पहुंच गए, जहां पर रात्रि में कपड़े धोने की आवाज़ आ रही थी। एक धोबी कपड़े धो रहा था और राजा जाकर के धोबी से पूछा कि रात्रि को आप कपड़े क्यों धो रहे हो। तो उसने कहा, मेरी एक बेटी है जिसका सारा काम रात में ही होता है और उसके कपड़े भी मैं रात्रि को ही धोता हूँ। राजा बड़े आश्चर्य में पड़े। थोड़ी दूर पर जाकर के एक पेड़ के नीचे लेट गए और जैसे ही उनकी झपकी लगी तो उनके सामने एक बहुत ही तेज प्रकाश प्रकट हुआ। बिजली कड़कने लगी, बरसात जैसा माहौल बन गया और उस प्रकाश में एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। और ब्रह्म राक्षस ने राजा से पूछा कि आप यहाँ रात्रि में कौन व्यक्ति हो कि लेटे हुए हो, ये मेरा स्थान है। तब राजा ने अपना परिचय दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और रात्रि में प्रजा के हित के लिए निकलता हूँ, विचरण करता हूँ। अभी अभी हमने इस धोबी के रात्रि में कपड़े धोने से आश्चर्यचकित होकर यहाँ लेट गया था। तब उस ब्रह्म राक्षस ने राजा की नेक दिली पर प्रसन्न होकर के कहा कि यह धोबी की बेटी से तुम शादी कर लो, और दूसरी बात, मैं एक तुम्हें अंगूठी देता हूँ, उसे आप बाएं हाथ की उंगली में पहन लोगे तो अदृश्य हो जाओगे और जब निकाल दोगे तो अपने स्वरूप में आ जाओगे। वह अंगूठी पा करके राजा जो है चला गया और धोबी के पास जाकर के निवेदन किया कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दीजिए, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। धोबी बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी। और ये ब्रह्म राक्षस ने सब कुछ बताया था कि उसकी बेटी एक अप्सरा है जो रात्रि में इंद्र की सभा में नृत्य करने जाती है। तब राजा की जब विवाह हो गया तो एक दिन जब वह जाने लगी तो उसके साथ अदृश्य अंगूठी पहन करके अदृश्य रूप में अप्सरा के साथ इंद्रलोक को चले गए। वहाँ नृत्य प्रारंभ हुआ। ढोलक वाला सुस्त ढोल बजा रहा था, जिससे नृत्य में आनंद नहीं आ रहा था। तब राजा ने वहाँ पर अपनी अंगूठी बाएं हाथ की उंगली में पहन ली और प्रकट होकर के बहुत सुंदर ढोलक का वादन किया, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हुए और अपने गले का बहुत ही कीमती हार उन अप्सराओं को प्रदान किया। पर अप्सराओं ने कहा कि नृत्य मेरी वजह से नहीं हुआ है इतना बढ़िया, ये ढोलक वाला बहुत बढ़िया ढोल बजाया है। तो उसने दे दिया।
और रात्रि हुआ तो राजा उसके बाद जब हार पा गए तो पुनः अंगूठी पहन करके अदृश्य हो गए। और उस जो अप्सरा थी उसके साथ एक और अप्सरा थी, दोनों को जब साथ वापस आ रही थी तो एक सिंहासन मिला बीच में, जिसमें वो दोनों बैठ गई और पृथ्वी लोक पर आने लगी, तो राजा भी अदृश्य रूप में वहाँ आ गए। दूसरे दिन की बात हुई कि जब राजा अचानक सो रहे थे तो दासी ने जा कर के पूछा, राजन आप अभी सो रहे हैं? तो राजा डांटते हुए बोले, तुमने बहुत अनर्थ कर दिया, मुझे जगा दिया, मैं बहुत सुंदर सपना देख रहा था। तब उसकी पत्नी जो थी, धोबी की बेटी मेनका, उसने कहा कि पूछो तो कौन सा सपना देख रहे थे? तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय नहीं दिया था, जो उन्होंने बताया कि मैं सपना देख रहा था कि मैं रात्र में इंद्र के दरबार में गया था, जहाँ पर मैंने बहुत सुंदर ढोलक बजाया था, जिससे प्रसन्न होकर के इंद्रदेव ने मुझे अपना हार दे दिया था, बहुत बेशकीमती हार, देखो अलमारी में है। और दासी और मेनका जाके देखती हैं तो वही हार था। अब मेनका राजा से पूछती है तो राजा अपना परिचय भी बता देते हैं कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। और वह राजा विक्रमादित्य से शादी होने पर अपने को भाग्यशाली समझने लगती है। और तब राजा पूरा वृत्तांत बताते हैं। तो मेनका ने कहा कि उसको मेरी सखी ने ही, आपके रसोइये को और उसकी पत्नी को, मेरी सखी जो मेरे साथ रोज नृत्य करने जाती है, उसने ही इंद्र दरबार में पहुंचा दिया है। आज जब आप चलना तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे आपके ढोलक पर, तो आप उनको मांग लेना और उन्हें हम लेकर के चले आएंगे, बुढ़िया का दुख दूर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे दिन तब राजा ने उस मेनका, जो उनकी पत्नी अब बन चुकी थी, अदृश्य होकर के उसके साथ गए। मेनका अपने साथ की दूसरी अप्सरा जो थी उसको भी लिया और रथ पर आरूढ़ होकर के वो लोग इंद्रलोक गए। इंद्रलोक पर राजा ने इतना सुंदर ढोल का वादन किया कि सभी वाह वाह करने लगे। इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और ढोलक वाले को, जो राजा विक्रमादित्य थे, बुला करके कहा, मैं तुम्हारी ढोलक वादन से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बताओ क्या चाहते हो। तब राजा ने पत्नी के रूप में मेनका को मांग लिया, जो धोबी की बेटी बनी थी, उस अप्सरा को। और दूसरी बात में, वचन में उन्होंने बताया, जो उनके घर में रसोइया और उनकी पत्नी थी, उनको इंद्र से मांग लिया। इंद्र ने सहर्ष दे दिया और तीनों विमान द्वारा सकुशल पृथ्वी पर आए। और मेनका उनकी पत्नी बनकर उनके दरबार में गई और राजा उन दोनों रसोइया और उसकी पत्नी को, बुढ़िया को ले जाकर के सौंप दिया और बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत आशीर्वाद दिया। मित्रों, जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा रत रहता है, उसकी कभी हार नहीं होती। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा और जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।